इंग्लैंड ने 3 दिन में ही टेस्ट को खत्म कर दिया, मतलब पाकिस्तान तो दिखा ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था इंग्लैंड से भाई खेल रहा समझ था। नहीं आया कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। 2 बैटिंग आने में टाइम लगता है। हमारी पहली बैटिंग आई 170 पे निपट गए, दूसरी बैटिंग आई ना रिजवान से रन हो रहे हैं ना अजान अवैस से हो रहे हैं, इमामुल हक तो डकते जा रहे हैं। मतलब यार अभी तो रिसेंटली आपने वेस्ट इंडीज के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बेशक आप हार गए थे लेकिन आप लड़के हारे थे। इस तरह से हार रहे हो, मतलब यार हारने का भी एक तरीका चूज करना होता है टीम। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं, कुछ तो बताएं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? एक ही खेल रह गया है। अब क्या जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान आगे जाएगा क्या? सिर्फ एक एक करके सारे खेल जिसमें ऊपर हुआ करते थे सबके अंदर नीचे आ गए हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 3-0 हार के आ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो बुरी तरह हार के आ जाते हैं। इंडिया को आप देखें, इंडिया की परफॉर्मेंस उनके फास्ट बॉलर्स की बहुत ज्यादा बेहतर। इसको बेवकूफ बना रहे। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती। नहीं तो भाई साहब इंडिया हर दफा जो है ना, हर टेस्ट मैच में हमें एक इनिंग्स और कुछ स्कोरों से वो हरा के जाते हैं। अभी शुक्र है T20 ODI होते हैं, कभी कभी होते हैं, 1-2 साल के बाद वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भाई ये टेस्ट सीरीज होती रहती, भाई हम तो बर्दाश्त ही ना करते। जो हमारी टीम की हालत है, इतनी कोई गंदी टीम है, इस साल में एक आधा मैच जीतेंगे और मैच जीतेंगे तो भाई इनकी बातें सुना करो। वेस्ट इंडीज से ये लोग मैच जीते थे ना, सारे कह रहे थे हमारा टारगेट है, हमारा गोल है WTC का फाइनल खेलना और वो भी इंडियन टीम के साथ खेलना। औकात है WTC का फाइनल खेलना? है नहीं है? तो प्लीज औकात से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ना हमसे बॉलिंग होती है, ना हमसे फील्डिंग होती है, ना हमसे बैटिंग होती है। क्या किया है हमने? इंग्लैंड वालों ने एक इनिंग्स में जितने स्कोर लगाए हैं हमारे प्लेयरों से 2 दफा खेलने पे नहीं हुए हैं। अब कुछ लोग आएंगे जी भाई इंग्लैंड खुद के घर में खेल रहा था, इंग्लैंड हमारे घर में आता है, वहां पे भी हमें ही बजाता है, तब तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये होम एडवांटेज हम क्यों नहीं उठाते हैं? सऊद शकील 4 फुटिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 8 की एवरेज है इस 2026 में, 8 की एवरेज। जैसा कि मैंने कल की मैच रिपोर्ट में डे 2 के एंड के ऊपर आपको कहा था कि लद्दे गए, ठीक है, तो वही हुआ। डे 3 के ऊपर पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हेडिंगले में तीसरे दिन हार गया, ठीक है, 1 इनिंग और 103 रन से। स्कोर सुन लो, बाकी तो मंजीबाग में ठोकते हैं। 171 किया पाकिस्तान ने पहली इनिंग में और 135 दूसरी इनिंग में। दूसरी इनिंग में 150 भी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने उसी पिच के ऊपर 409 रन मारे हैं। अब आप कहेंगे बड़ा कोई इंग्लैंड की कंडीशंस, बड़ी कोई बैटिंग विकेट दिस दैट, ओ सॉरी बॉलिंग विकेट ये वो, नहीं सर। ए नूरे ने मैच खत्म हुआ है ना, तो जोरू तो ज़रा थोड़ा हल्का आदमी है ना, शरीफ है। मैं होता ना, 6 विकेटें लगी हुई है ना, 3 इधर 3 दूसरे एंड के ऊपर, मैं 6 विकेटें, मैं जॉश टंग को 1 विकेट देता, रॉबिन्सन को 1 विकेट देता, हैरी ब्रुक को 1 विकेट देता, 1 विकेट बतौर कैप्टन वो मारने के बाद हाफ सेंचुरी अपने पास रखता, कॉक्स को 1 विकेट देता, 1 विकेट मैं जोफ्रा आर्चर को दे देता, और मैं सबको पता क्या कहता, आ जाओ इनको हंको, ये ड्रेसिंग रूम की तरफ जो जा रहे हैं ना, इनके हल्के हल्के इनका हंको इनको। ये इंसान नहीं है, ये मज्जे हैं 11, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको कोई कॉमन सेंस नहीं है, मैच अवेयरनेस, फील्डिंग पोजीशंस, सिचुएशन क्या चल रही है, इनको कुछ नहीं पता। ना इनको टॉप पे बैटिंग करनी आती है, ना इनको मिडिल में बैटिंग करनी आती है, ना इनको डाउन बैटिंग करनी आती है, ना इनको टेल के साथ बैटिंग करनी आती है। फिर भी खेल रहा है। सलमान अली आगा को बबल चबाने के अलावा कोई और काम है? नहीं है, फिर भी टीम में है। किस प्लेयर की परफॉर्मेंस है? किस प्लेयर की? हमारे पास कोई ऑलराउंडर है? कोई है ऑलराउंडर जो नीचे से आगे भाई 50-60 रन कर दे? है नहीं है। कौन है? रिजू सैमेड, वो डांस करता रहता है पिच के ऊपर, वो बैटिंग करने नहीं आता है भाई, वो तो डांस करने आता है। आप उसकी इनिंग्स देखो, वो डांस करता रहता है भाई। इमामुल हक, मैं तो कहता हूं कि भाई इमामुल हक मियां खलीफा का छोटा भाई है, ऐसे लगता है, ऐसे है भाई। सॉरी टू से, ये मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसके भाई PCB से रिक्वेस्ट है, उसके चश्मे का नंबर चेंज करवाओ।
मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे इंग्लैंड में नहीं खेलना। हेलो जय शाह, ये क्या बहन प्रीति की है तूने इंग्लैंड के बल्लों में स्प्रिंग तो नहीं डाले? तूने इंग्लैंड के बॉलर्स की गेंदों के अंदर चिप्पे तो नहीं डाली? ओ भाई उन्होंने हमें धक्का कर दिया। डियर जय शाह, प्लीज हमें बैन कर दो, हमें क्रिकेट से बैन कर दो। हमें क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं है, हम जो है वो नंगे हो गए हैं। डियर शाह, जय शाह, जय शाह। ओ भाईजान, ओ मेरे इंडिया दोस्तों, लाइक तो तुसी कर रहे हो। कभी कभार मैं ऐसी रियलिटी बोल देता हूँ कि मैं बाद में सोच रहा होता हूँ कि मैंने ये क्यों बोला, काश ये ना हो, लेकिन वो सच्ची हो जाती है। कल ही मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान भूल जाए कि ये टेस्ट मैच में कुछ करेगा, बल्कि पाकिस्तान एक इनिंग से ये टेस्ट मैच हारेगा, और रिजल्ट आपके सामने है। एक इनिंग से हम मैच हारे हैं। जब आपने 238 रन की लीड चढ़ा ली हो, तो अगर कोई गैरतमंद टीम हो ना, कोई अच्छी टीम हो, तो वो क्या करे, वो आए और 400-500 बोर्ड के ऊपर लगाए। लेकिन जब लूजर्स खेलते हैं ना, जब सिर्फ पैसा छापू, जो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हो, अपनी जेब भरने के लिए खेल रहे हो, जो पाकिस्तान से खेलने को एक ड्यूटी समझ रहे हो, एक जॉब समझ रहे हो कि बस हमने जाना है, हमने ये यूनिफॉर्म पहनना है, हमने बल्ला पकड़ना है, हमने बॉल पकड़नी है और बस खेलना है। अगर उसके अंदर डेडिकेशन ही ना हो, तो फिर यही रिजल्ट होते हैं। आज आपकी क्रिकेट किसी भारत की टीम तो भाई बहुत दूर है, भारतीय टीम का तो मुकाबला ही नहीं बनता ना हमारे साथ, वो तो बहुत दूर जा चुकी हुई है। आपकी क्रिकेट बांग्लादेश के लेवल के ऊपर भी नहीं है। सुनो मेरी बात, आपकी क्रिकेट बांग्लादेश के इक्वल भी नहीं आ रही। बांग्लादेश आपसे मच बेटर क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया की टेल 100 रन मारती है, हमारी टेल टोटल मिलाकर 20 रन नहीं कर पाती। हमारा टॉप ऑर्डर, उसकी तो क्या ही बात है। मतलब आखिर पहले जरा आज का, जब इंग्लैंड के 2 आखिरी आए थे, उनकी बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो एक छक्का मार गया आर्चर, खुरमशहजाद को फिर एक आधा चौका निकल आया। 8 एक ओवर उन्होंने खेले, थोड़े बहुत रन ऐड अप किए, 409 उन्होंने किए, 400 का मतलब डिजिट वो क्रॉस कर गए, और उनकी लीड जो है वो चली गई तकरीबन 238 के ऊपर। 409 किया तो 238 की उनकी लीड थी। अब पहले तो 238 की हमने लीड उतारनी थी, फिर उसके ऊपर हमने 200-250 करने थे, तो ये तकरीबन अल्लाह आपका भला करे रन बन जाते हैं 5, 550, 600। अब खुद सोचो कि ये रन इस टीम में कौन करेगा। ये 600 के ऊपर ना चलें, ये 250 पे ना चलें। मैच में परफॉर्मेंस पागल हो गई है। 500-600 रन, क्या बात कर रहे हैं आप। क्योंकि आपके पास राइट एट द टॉप आपका फर्स्ट क्लास का सुपरस्टार अजान अवैस, उसी से बात स्टार्ट करते हैं। सर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, जोफ्रा आर्चर जाता है जो रूट के पास, जो रूट के साथ खुसर पुसर करता है। जो रूट क्या करता है जी, खुद लेग स्लिप में चला जाता है, एक शॉर्ट लेग खड़ी कर देता है। अब अजान अवैस के सामने ये हो रहा है, उसे इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि ओके शॉर्ट लेग भी लग गई है, लेग स्लिप भी लग गई है, इसका मतलब ये है कि या तो जोफ्रा आर्चर पेस के साथ मेरी बॉडी को टारगेट करेगा कि मैं यूं करके डिफेंड करूं, इधर कहीं लगे शॉर्ट लेग पे कैच, यानी कि या तो ये मेरी बॉडी को टारगेट करेगा, अंदर लाता हुआ बॉल, सीधा फेंका हुआ बॉल, यानी कि अगर अपनी ओवर द विकेट करेगा तो सीधा गेंद फेंकेगा जो कि मेरी बॉडी को एक एंड पे चैलेंज कर सकता है।